जेबीडी टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी चलाने वाले भूपेंद्र सिंह ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली तक सैनिकों को निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई है। शनिवार को बलवाकोट क्षेत्र से 5 सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हुए। यह सभी सैनिक अवकाश पर घर आए हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए सैनिकों के अवकाश रद्द कर दिए गए। सभी सैनिक अपने तैनाती स्थलों को वापस लौट रहे हैं। सैनिकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए भूपेंद्र सिंह ने सैनिकों के लिए निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध कराई है। सैनिकों को मार्ग में भोजन आदि की व्यवस्था भी उनके द्वारा कराई जा रही है। उनकी इस पहल की पूरे जिले में जबरदस्त प्रशंसा हो रही है। भाइयों नमस्कार, हम छुट्टी आए थे और ये हमारे भाई साहब ने हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। भाई साहब ने यहाँ से दिल्ली के लिए फ्री सेवा फौजी भाइयों के लिए खोली हुई है, तो हम दोनों फोर्स में ही हैं, मियाँ बीबी। तो आज हमारा जाना हो रहा है। उन्होंने कहा उनके लिए देश पहले है, बाकी चीज बाद में। बता दें कि उनके पिता पूर्व सैनिक रहे हैं और बेटा भी सेना में ही तैनात है। शनिवार की शाम गंगोलीहाट तहसील के नाली क्षेत्र में भारी अतिवृष्टि हुई। बारिश से नाले उफान पर आ गए। 3 स्थानों पर मलबा आने से पनार गंगोलीहाट NH बंद हो गया। नाली गांव में एक पेयजल टैंक बह गया है। गांव के कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। मार्ग बंद होने से कई वाहन फंसे हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया बारिश इतनी अधिक थी कि गांव के ऊपर स्थित पहाड़ी से नाले गांव की ओर बहने लगे। ग्रामीण दिनेश ने बताया बारिश से गांव के 3 नाले और धारे भी बह चुके हैं। एक चेक डैम भी उफान में आए नाले में बह गया। मौसम के रुख को देखकर ग्रामीण सहमे हुए हैं। इधर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में भी शाम 7 बजे से बारिश शुरू हो गई। तेज गरज के साथ हुई बारिश के चलते बाजार में सन्नाटा पसर गया। GIC पीपलकोट के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक की पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन मुहिम में शामिल हुए नवविवाहित आशु और दया ने परिणय पौध लगाया। दोनों ने 7 फेरों के बाद पौधा लगाकर परिणय पौध अपनी माता उमा पंत और छोटे भाई अनूप पंत को सौंपा। उमा पंत ने पौधे की देखभाल अपनी बिटिया की तरह करने की बात कही है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। नालंदा सदन के बच्चों ने भाषण और कविताएं प्रस्तुत की। बच्चों द्वारा मां के त्याग और प्यार को प्रदर्शित करने वाले सुंदर नाटक का मंचन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी और उप प्रधानाचार्य हेमलता अवस्थी ने बच्चों के जीवन में मां के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। पिथौरागढ़ नगर के सोर वैली पब्लिक स्कूल में शनिवार को मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने मां पर आधारित कविता, भाषण आदि के साथ ही सुंदर पोस्टर बनाए। इस अवसर पर स्कूल में माताओं को आमंत्रित किया गया। विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर उमा पाठक ने जीवन में मां के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माताओं को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य मंजू रजवार ने भी जीवन में मां के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान माताओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिथौरागढ़ नगर के ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में मातृ दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। विद्यार्थियों ने मां की ममता, त्याग
और योगदान को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया। नृत्य, गायन, नाटक, कविता पाठ आदि कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रबंधक मनोज कुमार जोशी ने मातृत्व की महिमा पर प्रकाश डाला। विद्यालय की प्रधानाचार्य रुचि मेहता ने सभी माताओं का धन्यवाद अदा किया। इस दौरान बच्चों ने अपनी माताओं के लिए सुंदर कार्ड बनाए। कार्यक्रम का संचालन 12वीं कक्षा के छात्र दीपक और वरुण ने किया। कटपतिया रीठा खाली दौबास सड़क धौलकांडा के पास बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख खीमराज जोशी ने कहा, इस स्थान पर सड़क की चौड़ाई 2 मीटर रह गई है। सड़क के किनारे सुरक्षा के लिए पैराफिट भी नहीं बने हैं। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र होने के बावजूद प्रशासन सड़क की सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा, जल्द सड़क की हालत नहीं सुधारी गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी विवाह, पार्टी रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। शनिवार को अपराह्न 3 बजे हाईडिल कार्यालय में एक सांप घुस आया, जिससे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के प्रभागीय वनाधिकारी महेंद्र कार्की, मनोज पिलख्वाल, गिरीश जोशी, गणेश चिराल, प्रकाश जोशी, निरंजन कन्याल मौके पर पहुंचे और सांप को रेस्क्यू किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया, सांप धामन प्रजाति का है, जिसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा, इन दिनों आवासीय परिसरों में सांप निकलने की काफी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने लोगों से सतर्कता की अपील की है। जो हमारा कॉरिडोर है, बच्चे यूज़ करते हैं ना दिन में छुट्टी के टाइम पे, तो उनके लिए थ्रेट था। तो हमने पहले आपदा को बताया, फिर रेंजर साहब को बताया, तो विदिन 10 मिनट्स आप लोगों ने कार्रवाई की। बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसी स्पीड के साथ काम करते रहे। बहुत बहुत। कीरी गांव निवासी युवक निखिल रावत ने बौतड़ी क्षेत्र के एक युवक पर जान से मारने की नीयत से वाहन पैर पर चढ़ा देने का आरोप लगाया है। निखिल रावत ने एचोली चौकी में दी गई रिपोर्ट में कहा है, 2 रोज पूर्व वह घाट के होटल में अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। इसी दौरान युवक होटल में आया और उस पर पत्थर से हमला करने लगा। वह किसी तरह बचकर होटल से बाहर आया तो उसने अपने बोलेरो वाहन से उसका पैर कुचल दिया। पंकज रावल ने उस पर व उसके दोस्तों पर सोने की चेन और कड़ा लूट लेने का आरोप लगाया है। पुलिस में दी गई रिपोर्ट में निखिल ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने कहा, रिपोर्ट मिली है, मामले की जांच एसआई कमलेश जोशी को दी गई है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। भारत की आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बीच संभावित युद्ध की आशंका को देखते हुए आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश पर जिले के विभिन्न स्कूलों में फर्स्ट एड कार्यक्रम चलाए गए। विद्यार्थियों को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आपातकालीन स्थितियों में किस तरह सुरक्षा की जाए, इसकी जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों ने दिया। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।